सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं टेक्नो टिगूट। फोटो को इग्नोर करना, फटे हुए हैं यार, तो क्रीम लगा रखी है। तो गाइज देखा जाए तो इस तरीके का व्लॉग मैं लगभग करके 2 साल बाद ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ प्रॉपर। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारे कंपनीज मैंने चेंज करी, काम बदला, ठीक है, हालात बदले। और अभी हाल ही में क्या हुआ, आप जो जानते हैं, मेरे पास जो बाइक है लारा, उसका हो गया एक्सीडेंट, ठीक है। तो मेरे ज़्यादा नहीं आई, मेरे सिर्फ यहाँ उंगली के बीच में यहाँ पे लगी थी और थोड़ा बहुत पैर में खरोच वगैरह, इसके अलावा कुछ नहीं था। बट बाइक की चीथड़े हो गए, बहुत बुरा हाल। अगर मेरे को कोई वीडियो होगी तो मैं आपको अटैच करके दिखा दूंगा। उसके शॉकर्स बेंड हो गए, हेडलाइट टूट गई, ठीक है, हैंडल टेढ़ा हो गया, बहुत गंदा नुकसान हुआ उसका। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको रिकवर कर रहा हूँ, बिकॉज में कॉस्टिंग बहुत जा रही है। और हमने एक नई बाइक ली है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो चलो दिखाते हैं आपको लारा। ये रही लारा, धूल में पूरा सना हुआ, धुलाई करवाऊंगा इसके लिए जाकर। तो वैसे इसके शॉकर पूरे बेंड हुए थे, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, है ना। वो डिफरेंस ये जो लाइन का है, ये वही है। और ये देखो इसका हेड पूरा टूट चुका है ये, और कोई नुकसान आया नहीं था इसमें। बैंड पाइप निकल गया था, वापस लगवा दिया। एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। ओ तो इसमें ना ये प्रॉब्लम है कि ये जो सेल्फ का बटन है ये भी ख़राब हो गया है। तो ये पूरा किट चेंज होगा। मैंने देखा था ये 450 या 650 ऐसे की कुछ की आएगी। तो ये किट भी मैं चेंज कराऊंगा। मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, देखो सब कुछ काम कर रहा है, लाइट वगैरह देखो, है ना, ये वाली लाइट है, हाँ ब्राइट है एवर। मेरे फ्यूचर से ज़्यादा ब्राइट ये लाइट है, ठीक है। तो सब कुछ काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है। बस इसका हेड चेंज कराना है और ये चेंज कराना है, तो इट विल बी गुड टू गुड। अभी स्टार्ट हो पाती तो मैं आवाज़ सुना था, आवाज़ तो गजब ही है। तो अब हमारी दूसरी बाइक, ना ये नहीं, ये अच्छी है लेकिन ये मेरी नहीं है एक्चुअली। ना लारा पार्किंग में खड़ी रहती है। दूसरी बाइक है हमारी, ये रही बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ करवा रखे हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या करवाया। लैमिनेशन, फुल बॉडी स्मोक, फॉग लैम्प, मोबाइल होल्डर विद चार्जर। ये चार्जर ख़राब हुआ तो एक्सटर्नल चार्जर सिमटेक का, वाइब्रेशन रॉड, बस बेसिक काम जो मेरे को चाहिए होता है। तो चलो अभी निकलते हैं, फिर बाइक पे बात करते हैं। तो गाइस हम निकल तो रहे हैं अब। एक्चुअली एक काम से जाना है, पर फिलहाल ना वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, बिकॉज मैंने ना माइक लगा नहीं रखा है, ओके। तो अभी नॉइस ब्लास्ट आपको बहुत मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं डिवाइस चेंज किया है। पहले जो मेरा ओप्पो वाला फ़ोन था, ये वाला, इसके साथ था एप्पल का आईफोन एक्स। और आईफोन एक्स एक्चुअली ख़राब हो गया मेरा, तो उसके मेरे को दूसरा डिवाइस लेना था। तो मैंने एंड्रॉयड में स्विच करने का सोचा। तो मैंने सैमसंग का एक मोबाइल लिया जिसमें वाइड एंगल है, तो ये फिर भी ना कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करता है उस वाले में। झटके से ब्रेक मार देना है ना, दिमाग ख़राब कर देता है। हाँ चलो करते रहो आज। तो यार हुआ क्या था कि एक्चुअली मैं ना लक्ष्मी नगर की साइड था रात के टाइम पे लारा के साथ, और मैं ऐसे ही मज़े में चला रहा था बाइक। और मैं ब्रीच बिहार पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था, तो उसकी साइड में सडनली रॉन्ग साइड से 3-4 बाइक्स वाले बीच में आके खड़े हो गए। तो मैं बाइक को लेकर उसमें उतर गया। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात थी, जब तक मुझे भी चोट लगी और लारा को लगी, मुझे सिर्फ ये जो हल्की सी चोट लगी, ये लगी, इसके अलावा कुछ नहीं लगा। दोस्तों 2 साल में मैं आपको बताऊँ, सीरियसली बहुत कुछ बदल चुका है मेरी लाइफ में, मेरी आदतें। 2 साल में मैंने व्लॉग ही नहीं किया। अब ना कैमरे के सामने से शाइनेस सी आती है, यहाँ तक कि दिल्ली गवर्नमेंट भी बदल गई है। ओह बाय बाय केजरीवाल। सो गाइस अब देखो
ब्रूस खड़ा है यहाँ पे। टाइम हो रहा है लगभग 5:29। हाँ 5:29 टाइम हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर इंसान का। यहाँ पे उसका ऑफिस है पीरागढ़ी में, तो वो आए तो चलिए आपको मिलवाते हैं उससे। सो है शी इज आ गई ऑल ब्लैक। तो चलो यार चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी मालकिन, हमारी मतलब मेरी और इस बाइक की दोनों की, दोनों इन्हीं के नाम पे है। और ये गाइस क्रीम लगी है, गंदा मत सोचना। तो गाइस अभी हम आ गए हैं सरोजनी मार्केट, और अभी हमने लिया है बस एक कोट। इस कोट का जो प्राइस था वो अंकल बता रहे 450, और हमने लिया फिर 200 में। हाँ देख लो, हाँ देखो 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 देखो, ही 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये। मार्केट तो बड़ी अच्छी, मैं पहली बार आ रहा हूँ। मतलब दिल्ली में रहते हैं लेकिन मुझे यहाँ का ही नहीं पता, बताओ। तो लिटरली सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। ओ माय गॉड, सब कुछ। अभी हमने लिए हैं 2 शर्ट्स भी ली हैं, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेट्स, जैकेट्स, सब है यहाँ पे यार। अब इधर क्या हो गया, दिल्ली इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसा गया दिन, कैसी थी सरोजनी मार्केट, मेरे पुराने अपडेट्स के बारे में देखा। और अब कुछ ऐसा अपडेट है कि फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी नई नई चीज़ें। तो आपको ऐसे पता है मेरे पास एक नहीं 2 बाइक्स हैं, मेंटेनेंस भी उस हिसाब से चलती है, ठीक है। दोनों के लिए स्ट्रैटेजीज अलग अलग बनानी पड़ती है, चलाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। ऑफ कोर्स 200 सीसी और 160 सीसी में सुनने में ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क लगता नहीं है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द बाइक, एक हो गया आपका टूरर के लिए, मतलब क्रूजिंग के लिए एवेंजर 160 स्ट्रीट, फिर दूसरी हो गई अपनी लारा विच इज़ अ नेकेड स्पोर्ट्स बाइक। तो दोनों के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ, और आपको एक झलक दिखाता हूँ एक्चुअली क्या देख रहा हूँ। देखो, ट्यूरिंग मॉडिफिकेशंस ऑन 160, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे करवानी है बेसिकली। एवेंजर में मैंने ज़्यादा कुछ ना चेंजेस वगैरह तो नहीं करवाए अभी तक, और अभी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा मोटिव है कि फ़िलहाल अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना है, बिकॉज अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना सर्वाइवल अपना चल रहा है, थोड़ा सा स्टेबल करना है। फिर उसके बाद मुझे सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी लारा है ऑब्वियसली, तो उसका हेड में मुझे चेंज करवाना है। वो कम से कम 2,500 या 4,500 का लगेगा, ठीक है। तो वो मुझे लगवाना है, और साइड बाय साइड मुझे अपने एवेंचर में भी थोड़ा बहुत काम कराने हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ ट्रिप्स हैं तो मैंने प्लान करी है। अभी एक ट्रिप मैं करके आया हूँ मसूरी की, ठीक है, एवेंचर के साथ ही, मेरे साथ क्या कहते हैं मेरी पार्टनर ही थी, तो वो हमने करी है। उसकी कुछ झलक आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, सो चेकआउट, ठीक है। और उसके अलावा अभी और कुछ और फ्यूचर ट्रिप्स मेरी रेडी है जो हमने प्लान कर रखी हैं। आई होप वो भी जल्दी हो जाएगी और अच्छे से होगी। तो ये ट्रिप मैंने करी थी बेसिकली अपनी एवेंजर 160 की कैपेबिलिटीज़ को देखने के लिए, क्या कैसे परफॉर्म करती है, कैसे नहीं करती। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अ वर्थ बाइक एक्चुअली। कुछ चीज़ें होती है, सीट्स को लेकर हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर पीछे कोई पीलियन बैठा है उसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू गेट अ गुड बैक रेस्ट, नॉट दी यू नो द नॉर्मल और दी नॉर्मल कस्टम वन जो हमें कंपनी से मिलता है। फिर लोग आफ्टर मार्केट छोटा सा बैक रेस्ट लगवा देते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट एट ऑल। तो हमें ये 2 चीज़ें करवाने की ज़रूरत है। सीट्स मैंने भी फिलहाल थोड़ी सी कुशनिंग कराई थी, बिकॉज मेरा डेली कम्यूट से ही होता है, ठीक है। बट अगर मुझे लंबा रूट करना है सो ऑफकोर्स आई नीड टू अपडेट दैट इवन मच फर्दर, तो वो भी मैं करूँगा।
फिर बाद में मेरा प्लान है कि पीछे टॉप बॉक्स लगाऊं, सो मुझे ऐसे छोटी मोटी चीज़ें ऐसे बैक पे बांधने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आगे जाके लंबी ट्रिप्स अगर हो कुछ ज़्यादा, जैसे मान लो स्पीति की, लद्दाख की अगर इसे करनी पड़े, तो मुझे सैडल बैग भी लगाने होंगे। सैडल बैग से ज़्यादा बेटर मैं समझ रहा हूँ, बिकॉज टूरिंग बाइक है तो साइड में टिक्की टाइप होती है ना सीटिंग के लिए, तो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट। तो वो भी मैं फ्यूचर में ज़रूर करूँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अपडेट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड माई यूट्यूब चैनल। तो अभी फ़िलहाल मैं और भी वीडियोस क्रिएट करूँगा। आई होप यू गाइज आर गोना वॉच इट एंड अप्रिशिएट इट। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। अगर पुराने हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से आपने मुझे अब तक अनसब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं 2 साल तक गायब था। तो मैं उस तरीके की वीडियोस को दोबारा लाने की कोशिश करूँ ताकि आपका एंटरटेनमेंट चलता रहे। अरे हाँ, एक चीज़ और, मैंने बीच में ना एक चीज़ और ली थी, मैंने अभी तक किसी को नहीं दिखाया है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने उसे खुद ही 2-3 बार यूज़ किया है। आपने अभी तक मेरा देखा, आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखी, फिर उसके बाद अपने ये वाली वीडियो देखी, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करो कि मैंने हेलमेट को अपने अपग्रेड किया था, है ना, कुछ एसेसरीज वगैरह भी लगाई थी उसमें। तो मेरा सबसे पहला हेलमेट था स्टीलबर्ड डेल्टा एयर, ठीक है, जो ब्लू एंड ब्लैक कलर का था। उसको मैंने फिर पूरा पेंट कर दिया था ब्लैक में, बट वो पेंट बहुत ही बकवास था, तो बेकार लगने लगा। आफ्टर दैट आई गॉट टू नो कि चिन पैडिंग वाले भी हेलमेट्स होते हैं। सो आई रश टूवर्ड्स दिस स्टड थंडर, है ना। तो वो मेरा पहला बढ़िया हेलमेट था, अच्छी क्वालिटी का। ऑब्वियसली स्टीलबर्ड डेल्टा एयर वाज आल्सो ग्रेट, बट उस समय जो मैं चीज़ें ढूंढ रहा था वो इसमें मिली मुझे, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि यार डी लॉकिंग सिस्टम होता है फॉर बेटर सिक्योरिटी। पैडिंग, अगर चिन पैडिंग देखा जाए, इतनी की जगह इतनी भी आ सकती है। फिर बाद में पता चला कि यार डुअल वाइजर होते हैं, इंक्लूडिंग दैट सन ग्लास। फिर उसका डीफॉगर भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो आई लुक्ड अराउंड into the market for different kind of helmet in a budget। तो फिर उसके बाद मैंने एक नया हेलमेट लिया। जस्ट वेट। तो ये है वो एंगसर, ठीक है। इसको मैंने ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया, लिटरली मैंने 3-4 बार यूज़ किया। और अभी जो मसूरी की राइड थी उसमें मैं इसे पूरा इस्तेमाल किया हूँ, तो इसलिए बाहर रखा है। अदरवाइज ये बॉक्स में पैक होके यहाँ ऊपर रखा हुआ था। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसा है ये। तो ये बेसिकली हर एग्जॉर के साथ ऐसे एक सिलिकॉन टाइप बैग आता है, जिसके हम इसको कैरी करते हैं। तो खोलिए इसको एंड हियर यू गो, यू विल गेट अ गॉर्जियस ब्यूटी इनसाइड दिस सिलिकॉन बैग। जस्ट रिमूव इट। एग्जॉर का एरोडायनामिक डिजाइन, ठीक है। इसके अंदर हमें मिलता है डुअल वाइजर। आपको दिखाओ सनग्लास, हटा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मिलता है हमें इसमें, ठीक है। सनग्लास मिलता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डीफॉगर फिल्म है इसके अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से ही आती है, ठीक है। इसे मैं सेपरेटली नहीं लिया है। यहाँ पे नोज प्रोटेक्टर लगता है विंड ब्लास्ट से बचाने के लिए। लेकिन अगर कोई सन ग्लासेस पहन के बाइक चला रहा है, ये उसके लिए ना बहुत बुरी चीज़ है, बिकॉज ना सारा फॉग हमारे इधर चश्मे पे आ जाता है। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये इसकी जो चिन पैड है, जो मेरा वो था स्टड का यहाँ तक का, लेकिन ये पूरा यहाँ तक है। तो ये अच्छा खासा चिन को कवर करता है। अभी मैं मसूरी गया, मुझे इतनी सी हवा नहीं लगी, इतनी सी किसे कहते हैं। और ये वायर आप देख रहे हो स्प्लिट की हुई, कुछ नहीं है स्पेशल ऐसा, बस ये मेरा इंटरकॉम, ठीक है। ये वही एज का है, बस इसका अपग्रेडेड वर्जन है। पहले वाला जो आता है उसमें इधर ऑक्स टाइप वायर होती थी चार्जिंग और कनेक्शन के लिए, इसमें सी टाइप है ना। इस बार अलग फिटमेंट दी गई है, 2 तरह की फिटमेंट। एक तो वैसे जैसे आप पैडिंग के अंदर साइड में से यहाँ पे से इधर लगा देते थे, है ना, इधर घुसावट का दो और टाइट कर दो। दूसरे भी इधर ना ये 3mm वाली दी थी है, और ये 3mm वाली जेन्युइनली बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ शुरू से लेकर अब तक। इसको ऐसे लगा दो, इसमें स्लाइड करो, हो गया काम। कहीं नहीं जाता है यार, मैं मसूरी हो गया ऐसे, कहीं नहीं जा रहा, मस्त गजब है। और ये अच्छा लगता है डाइट बॉय, इसको निकालते समय थोड़ा सा ना कॉशियस रहना पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू रिमूव दिस एट अ पर्टिकुलर एंगल विद प्रॉपर फोर्स टू द इक्वल साइड, अदरवाइज ये ना यहाँ से रिप्ट ऑफ हो जाएगा।
तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ती है। तो ये मेरा नया हेलमेट है, तो अब जो भी राइड्स वगैरह मैं करूँगा आई एम गोना वेयर दिस सम ऑफ द टाइम। ऑब्वियसली हर समय तो नहीं पहनूंगा, बट कभी कभी पहनूंगा, बिकॉज मेरे पुराने हेलमेट में अभी कोई कमी नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कहीं से फट गया है, कहीं से टूट गया है, तो कुछ उसका इंटरकॉम भी सही काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है। तो इसको मैं एक स्पेशल ओकेजन भी रखूँगा, जैसे जब मुझे क्या कहते हैं मेरे पार्टनर को जाना हो तभी हम जाएंगे, ठीक है। तब मैं ये वाला पहनूंगा एंड शी इज गोइंग टू वियर द अदर वन। अदरवाइज मैं अपना वही स्टड वाला ही पहनूंगा। मुझे ऐसे कोई शो ऑफ नहीं करना है, मेरे पास अब 3 हेलमेट हो चुके हैं। आई नो दैट आई ओन दीज थिंग्स, सो मुझे शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन। तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो कुछ था नहीं सरोजनी मार्केट की बजाय। एंड बाय द वे, सरोजनी से कपड़े लो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, दे आर दी यूज्ड क्लोथ्स, नॉट दी ब्रांड न्यू। ऑफ कोर्स उन्हें इम्पोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज से, लाइक USA, UK, बिकॉज वहाँ पे बहुत जल्दी कपड़े को इस्तेमाल करके डोनेट कर देते हैं, बेच देते हैं। तो वो कहे जाते हैं, तो आपको सरोजनी से लेना है, गो फॉर इट, इट्स गुड, वर्थ इट। बट ये चीज़ याद दे आर गोइंग टू बी यूज्ड वन, नॉट द न्यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लाइफ। और आगे की लाइव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो। पसंद आए तो लाइक और बेल आइकन दबा देना फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।